सीमा हैदर हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक सुर्खियां बटोर रही है। सीमा के बारे में जितने मुंह हैं उतनी बातें चल रही हैं। किसी का कहना है कि सीमा जासूस है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो प्यार में हिंदुस्तान आई है। लेकिन आज जो सीमा के राज बाहर आए हैं वो हकीकत की तस्वीर को कुछ हद तक साफ करने का काम करते हैं, क्योंकि अब सीमा का पति भी ये मानने लगा है कि हो सकता है सीमा पाकिस्तान की जासूस हो। क्या कहा है सीमा के पति ने और क्या निकला है सीमा के उस फोन से जिसकी कीमत 70,000 रुपए है। और साथ ही एक और थ्योरी जो सामने आई है जिसमें कहा गया है कि सीमा के टारगेट पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री थे। आज एक एक कर हर एक राज से पर्दा उठेगा। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। वो ड्रामा कर रहे हैं, वो मुझे वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं सर। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊँगी सर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सीमा हैदर का नाम सुनते ही दो तस्वीरें दिमाग में उभरती हैं, एक प्यार की और दूसरी साजिश की, मतलब जासूसी की। क्योंकि भारत का विदेश मंत्रालय भी अब सीमा को लेकर एक्टिव है और सीमा की नई पुरानी सारी जिंदगी को खंगाला जा रहा है। पहले आपको बताता हूं कि सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का क्या कहना है। मैंने उसके लिए पहली बेगम को छोड़ा और वो मुझे ही छोड़ गई। ये शब्द हैं सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर के। गुलाम इतना कहता है और रो पड़ता है। गुलाम हैदर ने कबूल कर लिया है कि सीमा का भाई सेना में है और सीमा का एक चाचा सेना में सूबेदार है। इतना गुलाम हैदर ने ये सब बातें खुद कही हैं और हो सकता है कि सीमा एक जासूस हो, क्योंकि वो तो घर पर नहीं था। उसके बाद सीमा का किसके साथ मिलना जुलना था, किसके साथ उठना बैठना था, किसके साथ घूमना फिरना था, किसने उसकी मदद की और किसकी मदद से सीमा पहले पाकिस्तान से दुबई गई, फिर दुबई से नेपाल पहुंची और फिर नेपाल होते हुए भारत में आ गई। ये बात गुलाम हैदर ने खुद कही है एक टीवी इंटरव्यू में कि हो सकता है कि सीमा जासूसी के लिए भारत आई हो या फिर सीमा को जासूसी के लिए भारत भेजा गया हो। ये तो रही गुलाम हैदर की बात। अब सुनिए जांच में क्या चल रहा है, क्योंकि सीमा को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसके पास से 4 फोन बरामद किए गए थे, जिनमें से एक फोन टूटा हुआ था और इस टूटे हुए फोन की कीमत 70,000 रुपए बताई गई। इस फोन में ही पाकिस्तान का वो नंबर भी था जिस नंबर से सीमा सचिन से बात किया करती थी और वो नंबर भी टूटा हुआ था। तो सीमा का जो सलाहकार रहा होगा उसने सीमा को हर एक बारीक से बारीक जानकारी दे रखी थी कि उसे हिंदुस्तान जाने से पहले वो फोन तोड़ देना है, वो सिम तोड़ देना है। पहले तो सीमा इस टूटे हुए फोन के बारे में लगातार गोलमोल जवाब देती रही, लेकिन जांच एजेंसियां सिर्फ सीमा हैदर के भरोसे नहीं थी। वो उस फोन को रिट्रीव करने में जुटी थी और उस फोन के डाटा को भी रिट्रीव कर लिया गया है और उस फोन से 2 वीडियो मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है और साथ ही सीमा की चैट का बैकअप भी ले लिया गया है जो उसने डिलीट कर दी थी। तो ऐसे में सीमा का सच से बच पाना बेहद मुश्किल काम है। और ये बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सीमा हैदर की जांच में जो कुछ भी आया है उन सभी दस्तावेजों की एक रिपोर्ट बनाकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेज दी गई है और योगी के टेबल पर रिपोर्ट का जाना मतलब एक्शन जबरदस्त होने वाला है। पहले आप सुनिए विदेश मामलों के प्रवक्ता अरिंदम बागची क्या कहते हैं। इस मामले की जानकारी है हमारे पास और अदालत में इसकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई। वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। भारत का विदेश मंत्रालय लगातार सीमा हैदर को लेकर जांच एजेंसियों के संपर्क में है। मामला दुश्मन देश का होने की वजह से इस मामले में किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती गई है और ना ही बरती जा रही है। नेपाल से हिंदुस्तान सीमा हैदर सिद्धार्थ नगर से होते हुए आई है। जिस सिद्धार्थ नगर के बॉर्डर इलाके से सीमा भारत में घुसी वहां के सीसीटीवी की भी जांच की जा रही है, क्योंकि जहां से सीमा घुसी है उस बॉर्डर पर चेकिंग के नाम पर कोई खास बंदोबस्त नहीं है। आप उसे ओपन बॉर्डर कह सकते हैं। चेकिंग वहां जरूर होती है, लेकिन वो दिख रहा है कि वहां चेकिंग के नाम पर क्या होता होगा और कैसी चेकिंग वहां चल रही है। तभी तो सीमा हिंदुस्तान में घुसाई। ये सारी जानकारियां भी सीएम योगी के टेबल पर पहुंचा दी गई हैं। अब सुनिए बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का क्या एंगल है और इनके बारे में क्या थ्योरी सामने आ रही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कुछ दिन पहले सामने आया था कि सीमा क्रिकेट मैच की बहुत बड़ी फैन है और वो वर्ल्ड कप देखने के लिए हिंदुस्तान पहुंची है। सीमा हैदर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को पाकिस्तान से ही फॉलो कर रही थी। अब वो
खुद से उन्हें फॉलो कर रही थी या फिर उससे उन्हें कोई फॉलो करवा रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि भारत आने के बाद कई इंटरव्यू में भी सीमा को ये कहते सुना जा सकता है कि वो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने की इच्छा रखती है, लेकिन कोर्ट का आदेश ऐसा है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए वो धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए नहीं जा सकती। उसने कहा था उसे बाबा पसंद है और बाबा की स्माइल उसे अच्छी लगती है। अब इस मामले की टाइमिंग को देखिए, क्योंकि जब वो पकड़ी गई थी मई के महीने में, उसके कुछ ही दिनों बाद बाबा बागेश्वर का दिल्ली में दरबार लगना था और फिर 10 से 16 जुलाई के बीच नोएडा में बाबा का कार्यक्रम था और इस वक्त सीमा नोएडा में ही थी। तो क्या सीमा को पता था कि बागेश्वर का दिल्ली और नोएडा में प्रोग्राम होने वाला है और वो वाकई में बाबा से प्रभावित होकर बाबा से मिलना चाहती थी, या फिर किसी ने उसे साजिशन बाबा के दरबार में भेजने का प्लान तैयार किया था? क्योंकि बाबा के चर्चे हिंदुस्तान में ही नहीं पाकिस्तान में भी होते हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी लोग बाबा को पसंद नहीं करते। ये एक थ्योरी चल रही है जिसमें कितनी सच्चाई है उसका पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां लगी हैं। ऐसे तमाम सवालों का अंबार है जिनका जवाब ढूंढने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। एक बार सुनिए यूपी के डीजी प्रशांत कुमार को उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। नहीं, कोई ऐसी नेपाल जा रही है सर। मैंने कहीं कोई टीम नहीं जा रही है इसमें, जांच टोटल गलत है। सीमा हैदर से लगातार पूछताछ चल रही है। नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है? क्या कोई संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस है? संदिग्ध क्या लग रहा है सर? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही? क्या नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापिस नहीं, ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। डीजी प्रशांत कुमार का कहना है कि कानून के तहत सीमा के केस में कार्रवाई चल रही है और कानून कहता है कि सीमा को वापस रिपोर्ट कर पाकिस्तान भेज दिया जाए, जैसे फरवरी में इकरा जीवानी को भेजा गया था। लेकिन तब से अब तक अगर जासूस नहीं होगी तो सीमा को वापस रिपोर्ट किया जाएगा और अगर उसके खिलाफ कुछ भी सबूत मिलते हैं तो ये सीमा के लिए उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी और उसकी जिंदगी का ये सबसे गलत फैसला होगा। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।